इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमने फ्रेश आलू बुखारे का शरबत बनाया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं इरम्स किचन। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। बहुत फ्रेश, बहुत ताज़ा होता है, बहुत मज़े का और ठंडा। और आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको ये शरबत की रेसिपी दी है। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। ये 2 से 5 मिनट तक पकेगा तो छिलके अलग हो जाएंगी और इसका सब कुछ फिर हम इनको छिलके उतार लेंगे। इस पर हम ढक्कन दे देते हैं। अब इसको 5 से 8 मिनट हो गए इनको, और ये देखें इनकी स्किन इन्होंने छोड़ दी है। तो अब हम इनको ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, ठंडा करेंगे और आप ये देखें इसकी स्किन जो है इन्होंने कैसे आराम से निकल रही है। स्किन इनकी निकल रही है। स्किन निकाल लेंगे हम ऐसे, ज़रा ये ठंडे हो जाएं और उसके बाद हम इसको ये छन्नी पे रखेंगे। छन्नी पे रखेंगे। ये देखें, ये छन्नी है मेरे पास और ये बॉल है मेरे पास ना, इसमें मैंने इसमें पानी भी निकल रहा है। तो इसको हम ऐसे ऊपर से कर दबाएंगे तो हमारे पास इसकी ये जो हड़ीक है, ये देखें कितनी इजी बाहर आ गई है ये। ठीक है, ऐसे ही हम ये सब निकाल लेंगे और ऊपर से इनको ऐसे मैश कर देंगे। अब ये ठंडा हो जाए तो साथ साथ मैं ये निकालती हूँ। हाँ जी फ्रेंड, ये देखें मैंने इसकी मदद से ना, जिससे हम आलू मैश करते हैं, ठीक है, इसकी मदद से मैंने सारा इनको ऐसे करके तो इसमें से ये सब निकला है। ठीक है, इसको भी हम, इसका भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसका भी हम अभी शरबत बना लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा ये छना नहीं जा रहा। और ये देखिए, ये हमारे पास कितना प्यारा कलर का आलू बुखारे का शरबत आ गया। ठीक है, अब हम इसको ना वापस डालेंगे और इसको हम अभी इसमें डाल देते हैं। फिर हम इसमें ठंडा पानी डाल के इसको फिर निकालेंगे एक जगह। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। वैसे तो ये मीठा होता है मगर इसमें खटास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये खटास भी है। तो हम इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। ये जो आम कप है ये आप 2 कप जाएगा। मेरे पास इसका हाफ है ये वाला, तो मैं ये 4 चम्मच डालूंगी। मिर्ची है तो मैंने इनके 4 चम्मच डाले। अब ये पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसमें हम थोड़ा सा काला नमक और नींबू का रस डाल देंगे। ये देखिए, नींबू का रस फिर हमारे पास कितना अच्छा आ गया और ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये नींबू डालने की वजह से भी ये हमारे 15 से महीना जो है फ्रिज में निकल जाएगा, ये जो हम शरबत बना रहे हैं। जब हम इसमें 1 टीस्पून जो है काले नमक की डाल देंगे। ज़्यादा भी नहीं डालना, नॉर्मली डालें क्योंकि बड़ों को बीपी होता है। एक बाकी जब आप जग में शरबत बनाएंगे तो चीनी नमक टेस्ट कर सकते हैं, नींबू टेस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो हम इसको बोतलों में भर लेंगे। ठीक है, अब ये 5 से 10 मिनट पकेगा। ये देखें, ये जो बच गया था, इसको मैंने कहा ऐसे मलमल के कपड़े में हम निकाल लेते हैं, इसको ज़ाया नहीं करते। इसको हम ऐसे थोड़ा, ये अभी मेरे पास गर्म ही है तो मैं कह रही हूँ ज़ाया ना हो। ये देखें, ये हमारे पास कितना ये वाला ख़ास गाढ़ा निकल आया है, क्योंकि हमने इसको मलमल के कपड़े में किया है थोड़ा सा पानी डाल के। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। और ये इसका वैसे तो कलर बहुत प्यारा है, मगर मैं थोड़ा सा ये जो रेड फूड है ये डाल रही हूँ, रेड फूड कलर है। ठीक है, इसको हमने जो पानी डाला है इसको पकाएंगे और 5 से 10 मिनट पकाएंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई ऐसी झाग आती है तो हम उसको उतार लेंगे। देखिए, ये ठंडा हो गया
अब हम इसको जो है इसका शरबत बनाएंगे। देखिए मेरी फिंगर जा रही है, तो अब थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो बोतलों में डालेंगे। तो अभी हम चिल पानी डाल के तो हम इसका शरबत बनाते हैं। ये देखें ये गाढ़ा भी होता जा रहा है, जैसे ठंडा होता जा रहा है ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम इसमें ना वो शरबत बनाएंगे। ऐसे मैं इसको बोतलों में डाल दूँगी। ये बाप पे है, आपने कितना गाढ़ा शरबत लेना है। ये देखें मैं इतना ले रही हूँ, ठीक है। और इसमें हम चिल पानी डालेंगे, ठंडा सही। और इसका आप चीनी और नमक काला डालना हो, नींबू डालना हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और ये साथ हम गिलासों में भी थोड़ा, ये आप देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमने फ्रेश आलू बुखारे का शरबत बनाया है और इसको आप ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को पिलाएं, खुद पिएं, सब घर वालों को पिलाएं। और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ठंडा होता है। आप घर में बंदे ले आएँ ज़्यादा मिकदार में आलू बुखारा, तो उसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सारा तो खाया नहीं जाता ना। बच्चे तो आपको पता है नखरे करते हैं, तो फिर हम सेविंग करके, तो वो घर की औरतों को होता है कि घर में अब उन्होंने कैसे उसको कवर करना है। बंदे तो ले आते हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबके घरों में सबके अब्बू लाते होंगे। आज बताइएगा कैसा बना। हाँ जी, ये मेरी दूसरी रेसिपी है, ये शुरू कर रहे हैं। ये फ्रेश आप आलू बुखारे का शरबत बना के तो सर्व कर सकते हैं। इसके 4 पीस करके इसकी गुठली निकाल के तो इसको हम शेक कर लेंगे। ऐसे करके ना निकाल, नहीं तो आप बहुत अच्छा है, वरना तो मैंने कुछ जो है ऐसे भी छोटे छोटे हैं जिनके साथ हड़ी गई है, तो ब्लेड को कुछ भी नहीं हुआ है, वरना ऐसे आप निकाल लें तो बेस्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको ना आड़ू किलो कह लें आप, और आधा मग्गा जो है चीनी का डाला है। चीनी आप हस्बे टेस्ट ले सकते हैं। तो अब हम इसको भून लेंगे। 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे। ये हम इसमें 1 टीस्पून काला नमक डाल रहे हैं और ये हाफ सा हम इसमें लेमन डाल देंगे, हाफ और डाल देंगे हम इसमें। हमारा फ्रेश आलू बुखारे का शरबत बन गया है। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे हाजमे के लिए, और वैसे ही बहुत ठंडा होता है। और ये फ्रेश लेमन आलू बुखारे का, इसमें लेमन, काला नमक और हमने चीनी डाली है। तो आप डाली थी वो ठंडा ही डाल रही थी। ये हमारा आलू बुखारे का तैयार है शरबत। अब हम इसको डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। इसके आगे हम एक लेमन भी लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। और इसमें हम साथ स्ट्रॉ भी दे देते हैं। ये इसको हम ट्रे में रखते हैं और ये आप ज़रूर बनाइएगा। फ्रेश है और इसमें ये जो है स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और ठंडा होता है गर्मियों में, आपके बॉडी को ठंड देता है। और ये जो है अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को ज़रूर बना के आप टेस्ट करवाएं। और ये हमारे आलू बुखारा आ गया, ठीक है। आप हम ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना है। ये हमने बहुत फ्रेश और इजी बनाया है, ठीक है। हमने फ्रेश बनाया है और फ्रेश ही हमने इसको पी लेना है। आपने अगर इसको सेव करना है तो ज़्यादा सारा गाढ़ा करके, तो इसको आप चीनी डाल के पका के बोतलों में सेव करके भी रख सकते हैं। वो मैंने आड़ू की रेसिपी में बताया है, सेम वैसे ही बना। आप इसको ऐसे फ्रेश पिएँ और ये आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और
मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझको आप इजाज़त दें।